बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 6.5। अजीज़ तलबात, आज हम एक्सरसाइज 6.5 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों आपसे गुजारिश है वीडियो बच्चों पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई या बहुत कम बताई होंगी। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन 1 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई और जेड फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। बच्चों यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक तमाम के तमाम एक जैसे पार्ट हैं। इन तमाम राइट एंगल ट्राइंगल्स में एक्स, वाई और जी में से जिसकी वैल्यू मिसिंग है वो हमने फाइंड करनी है। तो चलते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट की तरफ। ये हमने डायग्राम बना लेनी है और फिर हम इसमें देखना है वाई तो हमें गिवन है ना, इसमें एक्स और जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उन्होंने कहा ना एक्स, वाई और जेड जो वैल्यू मिसिंग होगी। ठीक है, इसमें एक्स मिसिंग है और जेड मिसिंग है। एक्स और जेड की वैल्यू हम फाइंड करेंगे बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे गिवन। हमें गिवन क्या है? गिवन है बच्चों एंगल ए की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री। जी ठीक, 90 डिग्री है, इसी वजह से ये राइट एंगल है, एक 90 का एंगल होता है। और वाई की वैल्यू भी गिवन है 4 सेंटीमीटर। ये हमें वैल्यूज गिवन है। यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है? यहाँ पे जो कहा है ना अकॉर्डिंग टू कंडीशन एक्स, वाई और जी बात की है। वाई तो है ना, एक तो हमने एक्स निकालना है और दूसरा हमने जेड निकालना है बच्चों। एक्स और जेड निकालना है। अब हमने एक्स कैसे निकालना है और जेड कैसे निकालना है बच्चों? हमने पीछे एक्सरसाइज में रेशो पढ़ी थी। सम पीपल है, मैं शॉर्ट लिख लेता हूँ। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। ठीक है, ये मैंने को बताया था ना। ये फार्मूला हो जाता है साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ये होता है कॉस थीटा बेस और हाइपोटेन्यूज। ये हो जाता है टैन थीटा परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स हमारे पास ये है और ये हमारे पास ये है। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए ये बच्चों आपका परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये हमारे पास बेस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर हम x की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, ये देखो परपेंडिकुलर है और बेस है। परपेंडिकुलर और बेस पे देखो हमें कौन सी रेशो लगती है। देखो परपेंडिकुलर और बेस पे कौन सी रेशो लगती है? tan की। तो हम यहाँ लिखेंगे, सोल्यूशन पे जाते हैं बच्चों, ये वाला एंगल यूज करना है। tan थीटा इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर और ये बेस। देखो ना, परपेंडिकुलर और बेस पे tan की रेशो लगती है। और थीटा की जगह हमने वैल्यू पुट करनी है tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर की जगह बच्चों x आ गया और बेस की जगह क्या है 4। बेस की जगह क्या है हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, अब tan 30 की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। tan 30 की वैल्यू टेबल मैंने आपको बताया था, ये पीछे टेबल में हम पढ़ चुके हैं। अब देखो यहाँ से निकालेंगे tan 30 की वैल्यू, आपको खुद याद होनी चाहिए। अब tan 30 की वैल्यू है 1/√3 बच्चों। ये देखो ऊपर tan और 30 की वैल्यू 1/√3। तो हम tan 30 की जगह हम लिख देंगे 1/√3 इज इक्वल टू x/4। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 को बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इधर आ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 4/√3 इज इक्वल टू x। ठीक है, इसको सीधा कर लो, x इज इक्वल टू 4/√3। ये हमारे पास बच्चों एक पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर लिखा था क्वेश्चन में, तो हम भी आंसर में भी सेंटीमीटर लिखेंगे। अब हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। अब z की वैल्यू कहीं भी फाइंड कर सकते हो। अब हम इन दोनों पे रेशो लगाएं। ठीक है, ये बेस है और h है, ये बेस और h है। अब देखो बेस और h पे रेशो लगाएंगे तो कौन सा लगता है? cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा। अब हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं? z फाइंड करने जा रहे हैं। हम यहाँ लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू कर्ली ब्राउन हेयर होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चों, अब थीटा की जगह ये वाला वैल्यू यूज करनी है जो यहाँ पे है cos 30 डिग्री। बेस क्या है? बेस है बच्चों यहाँ पे y और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास z। अब cos 30 की वैल्यू टेबल से हम देख लेंगे। अब cos 30 की वैल्यू क्या है बच्चों? यहाँ पे देखें cos और ये 30, cos 30 की वैल्यू √3/2, √3/2। तो यहाँ हम cos 30 की जगह लिख देंगे √3/2। y की वैल्यू हमने पता है 4 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है बच्चों z। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है z। ठीक है, अब z की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये वैल्यू इधर चली जाएगी और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बताओ
ये हो जाएगा √3 z इज इक्वल टू 2 4 2 इंटू 4। अब z की वैल्यू फाइंड करनी है, z इज इक्वल टू 8 और √3 इधर नीचे आ जाएगा बच्चों, 8 और √3, ठीक है। ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई बच्चों। इसमें दो ही वैल्यू फाइंड करनी थी, z की वैल्यू फाइंड करनी थी और x की, क्योंकि y की वैल्यू गिवन थी बच्चों। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट, कोई मुश्किल नहीं था, आसान था, सिर्फ आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, रेशो पे ध्यान रखना है और बाकी कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा सेकंड पार्ट है बच्चों। सेकंड पार्ट में हमें ये गिवन है, ये एक एंगल गिवन है π/4, ये 90 डिग्री। इसमें बच्चों हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, z की वैल्यू फाइंड करनी है और ये हमें वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है √3, ठीक है। हम यहाँ पहले लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन है बच्चों एंगल A इज इक्वल टू π/4, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री और y की वैल्यू गिवन है √3 सेंटीमीटर। अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, इसमें बच्चों x फाइंड करना है और हमने z फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों जो एंगल A है ना हमारे पास, एंगल A इज इक्वल टू π/4, इसको हम डिग्री में चेंज कर लेते हैं। पहले हम लिखेंगे π/4 इज इक्वल टू 180 ओवर पाई, 180 ओवर पाई, तो ये डिग्री में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये पाई से काट गया, 4 1 180 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 4 16 और 4 5 20, तो हमारे पास बच्चों एंगल A आ जाएगा 45 डिग्री। इनको कटिंग करेंगे तो कितना आएगा 45 डिग्री। π/4 हम या लिख सकते हैं 45 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो मर्जी लिख दो, 45 डिग्री। अब हमने बच्चों 45 डिग्री का एंगल हमने यूज़ करना है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब हमने रेशो देखनी है। हम अगर x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों पे रेशो लगाएंगे, ठीक है। ये क्या है, उसी तरह हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर, ये हमारे पास बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अगर हम इन दोनों पे बच्चों रेशो लगा रहे हैं, ठीक है, अगर हम पहले x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, p/b पे लगा रहे हैं, देखो P, ये सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेज, B और H, ठीक है, प्रॉपर ब्रशेज परपेंडिकुलर और बेस पे लगा रहे हैं, तो ये tan थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो हम यहां लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। हम इन दोनों पे रेशो लगा रहे हैं और थीटा की जगह π/4 लिखने की बजाय बच्चों 45 डिग्री लिखेंगे। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास बच्चों y, अभी पहले y लिख दो, और इसकी वैल्यू है x। अच्छा tan 45 की हमने वैल्यू लिखनी है, उसी तरह टेबल में हम देख लेते हैं बच्चों tan 45 की वैल्यू। ये हमारे पास हो गया tan और 45 की वैल्यू है 1, tan 45 की वैल्यू होगी 1, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 इज इक्वल टू y की वैल्यू है √3 और x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी √3। x की वैल्यू आ गई बच्चों √3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब हम दूसरी वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं z की। अब हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस पे और इन दोनों पे रेशो लगाते हैं। देखो पीपल और हैव साइन थीटा होता है, तो हम इन दोनों पे रेशो लगाएंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव, थीटा की जगह वही 45 डिग्री, परपेंडिकुलर की जगह बच्चों आ जाएगा y और हाइपोटेन्यूज की जगह आ जाएगा z। अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, अब साइन 45 की वैल्यू बच्चों 1/√2, साइन 45 की वैल्यू है 1/√2। हम यहाँ लिखेंगे 1/√2। y की वैल्यू है बच्चों √3 और z की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, z को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, z इज इक्वल टू √2 इंटू √3, तो z की वैल्यू आ जाएगी √6 सेंटीमीटर। z की वैल्यू आ गई √6 सेंटीमीटर। ये था बच्चों सेकंड पार्ट, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह था, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ रेशियोज़ का ध्यान रखना है और वैल्यूज़ का अपने ध्यान रखना है बच्चों। थर्ड पार्ट है बच्चों, अब इसमें हमें वैल्यूज़ गिवन है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है और z है 2 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे गिवन और फिर हमने क्या फाइंड करना है। गिवन है बच्चों z की वैल्यू गिवन है 2 सेंटीमीटर, एंगल C गिवन है 60 डिग्री, एंगल B गिवन है
90 डिग्री। और फाइंड क्या करना है हमने, एक तो y फाइंड करना है और दूसरा हमने x फाइंड करना है। y और x हमने फाइंड करना है बच्चों। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। उसी तरह ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सबसे पहले हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये देखो, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। अगर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों, तो b ओवर h वाला फॉर्मूला लगेगा, cos थीटा लगेगा, ठीक है। b ओवर h इन दोनों पे लगाएंगे तो हम लिखेंगे cos थीटा कर्ली ब्राउन हेयर, ये ब्राउन है, ये हेयर है, और थीटा की जगह वैल्यू आ जाएगी बच्चों 60 डिग्री। ब्राउन बेस की जगह आ जाएगा x और हेयर हाइपोटेन्यूज की जगह आ जाएगा बच्चों 2। अब cos 60 की वैल्यू हमने टेबल से देख लेनी है। cos 60 की वैल्यू क्या है, cos 60 की वैल्यू है बच्चों 1/2। cos 60 की वैल्यू है 1/2, तो हम यहाँ cos 60 की जगह लिख देंगे 1/2 इज इक्वल टू x ओवर 2। 1/2 इज इक्वल टू x ओवर 2, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की, x इज इक्वल टू 2 इंटू 2, x की वैल्यू आ गई बच्चों 4, ठीक है। cos 60 की वैल्यू दोबारा देख लो बच्चों, cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, ये 1/2 है ना, सॉरी हमने बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे गलत हो गया, सॉरी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2/2, ये 2 उधर चलेगा ना, 2/2 इज इक्वल टू x, कट गया तो x इज इक्वल टू 1 आ गया बच्चों। x की वैल्यू क्या आ गई 1 सेंटीमीटर आ गया बच्चों, ठीक है। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन दोनों पे रेशो लगेगा। पीपल हैव, देखो पीपल हैव तो साइन थीटा बनता है, ठीक है, हम लिखेंगे साइन थीटा, सम पीपल हैव। अब साइन, ठीक है, अब साइन थीटा की जगह डाल देंगे 60 डिग्री और पीपल की जगह y हो गया बच्चों और हैव की जगह हो गया z। साइन 60 की वैल्यू बच्चों √3/2, तो यहाँ लिखेंगे √3/2 इज इक्वल टू y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, z की वैल्यू है 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, ये हो जाएगा 2 इंटू √3/2 इज इक्वल टू y, 2 से काट गया तो y का फाइनल आंसर आ गया √3 सेंटीमीटर, y इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर। ये था हमारे पास बच्चों थर्ड पार्ट था। अच्छा, फोर्थ पार्ट है बच्चों, इसमें हमें गिवन क्या है और क्या फाइंड करना है। इसमें बच्चों हमें गिवन है y की वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर, एंगल A गिवन है 45 डिग्री, एंगल B गिवन है 90 डिग्री, और इसमें बच्चों हमने फाइंड करना है x और z, x फाइंड करना है और हमने z फाइंड करना है बच्चों। बिल्कुल सेम उसी तरह, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हम सबसे पहले अगर हम रेशो लगाएंगे, इन दोनों पे लगाते हैं बच्चों, अगर हमने इन दोनों पे लगाते हैं, अगर z की वैल्यू निकाली है इन दोनों पे लगा सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये हो गया बेस और ये h हो गया, बेस और h, ये क्या हो गया cos थीटा कर्ली ब्राउन हेयर, जो मर्जी लगा लो, पहले अभी इन दोनों पे भी रेशो लगा सकते थे, ठीक है। तो cos थीटा की जगह बच्चों 45 डिग्री आ जाएगा, बेस की वैल्यू आ गई y और h की वैल्यू आ गई z। cos 45 की हमने वैल्यू निकाल लेनी है टेबल से। cos 45 की वैल्यू कितनी है ये बच्चों, cos 45 डिग्री हो गया 1/√2, cos 45 की वैल्यू है 1/√2, 1/√2 इज इक्वल टू y की वैल्यू है 4 और z की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, z की वैल्यू फाइंड करनी है। इनको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, z को इससे कर देंगे, z इज इक्वल टू 4/√2 सेंटीमीटर, ये हमारे पास बच्चों z की वैल्यू आ गई। अब हम x की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। x की वैल्यू फाइंड करनी है, देखो अब इन दोनों पे रेशो लगाएंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है, ये tan थीटा आता है बच्चों, ये हो जाएगा
tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा की जगह तो वही आएगा 45 डिग्री, एंगल हमेशा ये यूज़ करना है बच्चों। परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा x और बेस की जगह आ जाएगा y। अब tan 45 की वैल्यू कितनी है, हम पहले भी पुट कर चुके हैं। tan 45 की वैल्यू होती है 1, परपेंडिकुलर की वैल्यू है x और y की वैल्यू है 4। अब इसको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आ गए बच्चों, x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 6.5 और क्वेश्चन नंबर 1। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया है। अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।